हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका पॉजिट्रॉन साइंस क्लासेस परिवार में। मैं कुतुब सर आज लेकर आया हूं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का पूरा रिवीजन इसी एक वीडियो लेक्चर के अंदर। आज हम पूरा क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा और हर तरह के क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस भी कर सकूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। देखिए इधर देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में ये बात बिठा लीजिए कि 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के लिए खास करके ट्रिग्नोमेट्री लगेगी कब? जब हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, मान लो ये एक्यूट एंगल थीटा है, तो थीटा के अपोजिट साइड को हम अपोजिट साइड लिखेंगे और इसको शॉर्ट में समझने के लिए हम इसे परपेंडिकुलर मान लेंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये एडजेसेंट साइड, इसे हम एडजेसेंट साइड भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ इसे क्या माना जा सकता है? बेस। ठीक है, ये 90 डिग्री के अपोजिट एंगल, 90 डिग्री के अपोजिट साइड लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसे कहा जाता है हाइपोटेनस। ठीक है, यह हाइपोटेनस हो गई। इसे क्या बोला जाता है? लंब। हिंदी में अगर देखें तो लंब। इसे बोला जाता है बेस मतलब आधार, और इसे लिखा जाता है कर्ण यानी हाइपोटेनस। ठीक है, देखिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं तीनों रेशो के इर्द गिर्द घूमेगी, मतलब इन तीन साइड के रेशो के इर्द गिर्द पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमें चलाना है। तो ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा काम है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान से देखिए रूल बनाना चाहूं इन सब के याद रखने के लिए, तो कितने रेशोज होते हैं? 6 रेशो होते हैं। पहला रेशो होता है साइन, कॉस जिसे हम कोसाइन भी कहते हैं, टेंजेंट जिसे हम शॉर्ट में टेन कहते हैं। ठीक है, ये कॉस, और फिर होता है कोसिकेंट जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कोसेक, सिकेंट यानी सेक, कोटेंजेंट यानी कॉट। ये हमारे पास में 6 रेशो होते हैं। इन 6 रेशो का कैलकुलेशन कैसे होता है? तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे देख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से समझिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं तो लंब को एल से रिप्रेजेंट करूंगा, आधार मतलब ए, और कर्ण को रिप्रेजेंट करूंगा मैं के से। तो लाल, ये लाल बटे कक्का। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले ऐसे समझ लीजिए। यहां पर क्या आएगा? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अभी ये सब कुछ यहीं से निकलेगा। देखिए साइन का मतलब होता है, साइन थीटा मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरीके से कॉस का मतलब क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पर टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी। कोसेक, कोसेक होता है साइन का उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। नीचे से ऊपर जाइए यहां पर, तो कोसेक क्या होता है? कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके से सेक क्या होता है? मैं ये पहले कॉट लिख देता हूं यहां पर। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और यहां पर जो कॉस लिखा है, इस कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक आएगा। तो सेक क्या आएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सेक थीटा क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्लियर है बात? तो देखिए हमारा ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइए इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर दे रखा है एक ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है ना। मान लो ABC एक ट्राइंगल है, यहां पर 3 दे रखा है, यहां 4 सेंटीमीटर और यहां 5 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा जाए कि साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो साइन थीटा कितना आने वाला है? 3/5। ठीक है, इसी तरीके से टेन थीटा या कॉस थीटा कैसे निकाल लेंगे? ऐसे ही निकालेंगे। तो 3/4, देखो इसके सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड, यानी अगर मैं
हिंदी माध्यम के हिसाब से चलूँ तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाली साइड को क्या कहा जाता है, लंब, और इंग्लिश माध्यम में चले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 3/4। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से हम सारे रेशोज निकाल सकते हैं और भी क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो हमारे पास में एक सिंपल सा रेशो दे दिया, ये PQR एक ट्राइंगल है और यहां लिख दिया कि 10P इज इक्वल टू मान लीजिए 7/24 दे दिया। कितना दे दिया, 7/24। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये 10P है, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है, और इसके एडजेसेंट साइड क्या होती है, आधार यानी बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ठीक है। तो 10P इज इक्वल टू 7/24। देखिए 10P, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस को कहते हैं लंब बटे आधार, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी यहां पर परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा, 7x के बराबर, क्योंकि ये तो रेशो है ना, तो 7x के बराबर। और आधार, आधार मतलब देखो ये लंब हो गया, ये आधार, आधार मतलब बेस, बेस किसके बराबर हो जाएगा, 24x के बराबर। अब हम सब जानते हैं कि यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही लिखेंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर एज इट इज, परपेंडिकुलर की जगह पर लिखेंगे 7x, तो 7x का स्क्वायर कर दीजिए, और ये प्लस 24x का स्क्वायर, ये 24x का स्क्वायर, 7 7 49x स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर मतलब 576 का x स्क्वायर। अब इन दोनों को हम अगर ऐड करते हैं तो 625x स्क्वायर पाते हैं, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू 625x स्क्वायर। यहां से जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहां लिख रहा हूं, h इक्वल टू कितना आ जाएगा, h इक्वल टू आएगा 25x। क्लियर है बात, देखिए 625 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 25, और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, यानी मेरे पास में ये भी आ गया, ये पहले से है, ये पहले से है। अब 6 रेशो पूछे गए क्वेश्चन में, सभी 6 रेशोज हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, साइन p, कॉस p, tan p तो दे ही रखा है, इसी तरीके से सभी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर tan p कितना निकलेगा, सॉरी साइन p, साइन p इज इक्वल टू, साइन p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देखिए ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 7x, 7x से x कैंसिल हो जाएगा इसलिए लिख नहीं रहा हूं, और कर्ण मतलब 25x, ये 25। इसी तरीके से cos p कितना आएगा, बेस, बेस कितना आया, बेस कितना है, ये रहा 24x, है ना, तो 24 अपॉन हाइपोटेनियस 25। 10 तो पहले से दे रखा था, फिर भी लिख देते 7/24। इसी तरीके से हम कोसेक लिखेंगे तो कोसेक p इज इक्वल टू कितना आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, या इसे लिखा जा सकता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब अगर देखें तो कर्ण कितना आया है 25x, और लंब कितना है, लंब है हमारे पास में 7x, इसका मतलब 25/7। जरा इसे देखिए और इसे देखिए, यहीं से आपको समझना है कि साइन और कोसेक जो होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरीके से 2 बचे हुए रेशो भी निकाल सकते हैं। तो सेक p क्या होता है, देखो सेक और कॉस ऊपर नीचे है, इसका मतलब ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है। तो कॉस p की वैल्यू को पलटा कर लिख दीजिए 25/24, ठीक है। कॉट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है 10 का, कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब जो 10 की वैल्यू दे रखी है 7/24, उसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए 24/7। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसके बाद इसी को आगे और समझेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, इसके बगैर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पर हमें रेशोज निकालना है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, है ना। सभी के रेशोज निकाले जा सकते हैं अगर आप इस टेबल को बनाना सीख जाए तो, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल तरीके से इस टेबल को हम बनाना सीखते हैं।
देखो बहुत आसान है, टेबल को याद रखने का ट्रिक भी बताऊंगा, आप बने रहिए वीडियो लेक्चर में। और मैं इस पूरी टेबल को कैसे बना सकते हैं वो भी बता रहा हूं, क्योंकि हमें याद भी रखना है और कभी कोई वैल्यू नहीं आती है तो हम बनाकर देख सके, दोनों काम हमें करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, साइन पर अटैक करते हैं। तो साइन के लिए 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लीजिए। अब सबके अपोन में 4 लिख दीजिए। अब सब पर स्क्वायर रूट लगा दीजिए, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1/2। देखिए करके देखिए, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। यहां पर 2 1 जा 2 2 जा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 1/√2। यहां पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या आएगा आंसर, √3/2। ठीक है, यहां पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 4 से 4 कैंसल 1। ठीक, इतने पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से शुरू करके यहां तक गए थे, कॉस को लिखने के लिए पलटा दीजिए, पहले 1 लिख दीजिए, ये 1, फिर लिखिए √3/2, ये √3/2, फिर ये 1/√2, ये 1/√2, फिर 1/2, ये 1/2 और अब आ जाएगा ये 0। ठीक है, यहां तक का काम बहुत आसान था। अब यहां पर ये जो लिखा है ये बहुत काम का है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इस नियम को याद रखेंगे, बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले इधर देखें, इंग्लिश मीडियम वाले इधर देखें। तो अगर मैं ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी क्या हुआ, ये साइन, और इसका रेशियो निकालूं किसके साथ में, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब कॉस के साथ में, ये कॉस के साथ में रेशियो निकाला, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिलेगा। देखो एल बाई के का रेशियो ए बाई के के साथ में, यानी साइन का कॉस के रेशियो के साथ में, तो एल अपॉन ए मिल रहा है, एल अपॉन ए क्या होता है 10, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10। इसका मतलब मेरे पास में एक चीज समझ में आ गई कि साइन को और कॉस को डिवाइड करने पर क्या मिलता है, साइन और कॉस को डिवाइड करने पर मिलता है मुझे tan थीटा। बस यहां पर अप्लाई कर दीजिए, साइन और tan का डिवाइड लिखिए, कहां पर लिखेंगे, यहां पर, ये डिवाइड करके लिखेंगे तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 आएगा आंसर, 2 से 2 कैंसल, 1/√3। ठीक है, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम बना जाएगा, √3/2, ये √3/2 और डिवाइडेड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसल, √3। ठीक है भाई, 1/0, ये 1/0 नॉट डिफाइन, इसे क्या पढ़ेंगे हम, नॉट डिफाइन या इंफिनिटी। समझ आया। अब कोसेक, कोसेक के लिए देखिए साइन के जस्ट नीचे क्या लिखा है, कोसेक, इसमें देखिए साइन के जस्ट नीचे क्या लिखा है, कोसेक, यानी कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो जो साइन लिखा है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इक्वल टू 1/sin होता है, सही है। तो 1/sin लिखिए, 1/0 नॉट डिफाइन, जैसा वहां लिखा हमने 1/0 को नॉट डिफाइन। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है भाई, कॉस के सेक के लिए क्या लिखेंगे, 1/cos। अब देखिए इधर कॉस और सेक नीचे ऊपर लिखे हैं, देखो कॉस ऊपर लिखा है, सेक नीचे लिखा है, इसका मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो कॉस के सामने 0 डिग्री की वैल्यू 1 लिखी है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, ये 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए यहां लिखा है 10, तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। आप देखिए 10 और कॉट ऊपर नीचे लिखे, यानी 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ठीक है, तो 10/10 1/10 क्या हो जाएगा, कॉट। ठीक, तो कॉट के लिए क्या लिखेंगे आप, ये देखिए ये tan थीटा 0 डिग्री पर 0 है, मतलब 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, नॉट डिफाइन। ठीक है, अब यहां पर देखिए tan 1/√3 है, रेसिप्रोकल करेंगे क्या आएगा आंसर, √3, 1/1 1 आ जाएगा, 1/√3 का रेसिप्रोकल। अब यहां पर 1/∞ मतलब 0। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ये पूरा PDF आपको
मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आपको यहां पर स्क्रॉल करता हुआ लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। Now let us discuss the most difficult part of this chapter, which becomes very very easier for you, है ना। देखिए कैसे, अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कहीं ना कहीं आपको दो चीजों पर आधारित दिखाई देगी। आपके पास में सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, और मैंने जो आपको पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले ये सब कुछ लिखवाया, ये सब कुछ आपको जहन में होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम वापस से लिख लेते हैं। तो यहां पर पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अगर हिंदी में लिखे तो यहां पर लिखेंगे लाल बटे कक्का यहां पर है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, अब हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। पाइथागोरस थ्योरम हमें पहले से पता है, वो कहती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखिए बहुत सिंपल है, अब यहां से चीजों को समझना कैसे मैं बताता हूं। ये इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहला काम ये कीजिए कि पूरी इक्वेशन में हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दीजिए, हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी अगर ऐसा लिखा है लंब का कर्ण का स्क्वायर, यहां पर लंब स्क्वायर और ये आधार स्क्वायर ऐसा दे रखा है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि डिवाइड करेंगे इसे किससे, एच स्क्वायर से, यानी कर्ण के स्क्वायर से। भाग लगा दीजिए कर्ण स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर से या के स्क्वायर से इसे डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करने से क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, मैं यहां पर लिख कर बता रहा हूं। कर्ण का स्क्वायर मिलेगा अपॉन में कर्ण का स्क्वायर मिलेगा, लंब स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर, यहां पर आधार स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर। इंग्लिश में अगर देखें तो यहां पर मिलेगा हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस, में यहां लिख देता हूं हाइपोटेनियस स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर, यहां पर मिलेगा बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर से हाइपोटेनियस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पी अपॉन एच। देखिए इंग्लिश माध्यम वाले इधर देखें, इंग्लिश माध्यम वाले इधर देखें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा, साइन। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस। अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसी तरीके से इसे हिंदी में दिखाऊं तो हिंदी में के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसल, यहां पर आ गया 1 इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन, तो ये साइन का स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब कॉस, ये कॉस का स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए, अब मैं या तो हिंदी में पढ़ाऊंगा या इंग्लिश में। इंग्लिश में ले लेते हैं, हिंदी वाले पी और एल को एक माने, बी और ए को, और एच अपॉन एच और के। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब अगर मैं पूरी इक्वेशन में ये जो इक्वेशन दे रखी है, देखिए पहली आइडेंटिटी क्या बनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद रखने की जरूरत नहीं है, देखो मैंने आपको सिंपली तरीके से समझा दिया। अब पूरी इसी आइडेंटिटी में परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दे तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड पी स्क्वायर और एल स्क्वायर। ठीक है, एल का स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इक्वल में आएगा, देखो 1, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर डिवाइड होगा 1, तो यहां पर क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, एच अपॉन पी,
एच तो यहां पर 2 बार है, एच अपॉन पी मतलब कोसेक। यहां के हिसाब से देखिए तो के अपॉन एल, के अपॉन एल मतलब कोसेक। यहां क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, सही है। 1 एज इट इज। बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट या आधार नहीं, आधार बटे लंब स्क्वायर, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, कॉट। तो यहां क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए दूसरी आइडेंटिटी आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बेस के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे, बेस स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड बेस स्क्वायर, बी के स्क्वायर को डिवाइड कर दो या ए के स्क्वायर को डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा रिजल्ट, रिजल्ट आएगा एच अपॉन बी, यानी एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 1। एच अपॉन बी क्या है, देखो एच अपॉन बी क्या है, सेक। एच अपॉन बी क्या है, सेक। एच अपॉन बी क्या है, सेक। यहां पर के अपॉन ए क्या है, ए से आधार से डिवाइड कर रहे ना, तो यहां पर क्या आएगा, के अपॉन ए, के अपॉन ए मतलब कर्ण बटे आधार, तो सेक। यहां क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, 10। इसी तरीके से यहां लंब बटे आधार मतलब 10, तो यहां क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है। अब देखिए तीन प्रॉपर्टी बनी, तीन आइडेंटिटी बनी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास में तीन आइडेंटिटी बन गई। आइए अब हम इन्हीं आइडेंटिटीज के बेस पर पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, और अब यहां से आपका न्यूमेरिकल पार्ट यानी जो एमसीक्यू वाले टाइप के क्वेश्चंस है वो शुरू हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। इफ टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, है ना, क्या लिखा है, टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अगर ऐसा लिखा है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेक थीटा। सेक थीटा और टेन थीटा में अभी हमने देखा था कि रिलेशन क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सही है। तो देखो यहां पर अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दूं, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक थीटा, सही है। तो यहां टेन थीटा दे रखा है ए अपॉन बी, अगर मैं यहां स्क्वायर लगाऊंगा तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा। इस वैल्यू को यहां पर सब्सटीट्यूट कर दूं तो देखो रिजल्ट आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल में आएगा सेक थीटा। अब मैं बआसानी से सॉल्व कर सकता हूं, बी स्क्वायर देखिए यहां पर 1 अपॉन 1 और बी स्क्वायर का एलसीएम लीजिए तो ये बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर, हाँ ये बी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, मतलब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, क्या लिखा है, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, क्या लिखा है, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, आप देखिए उधर है ना, और क्या लिखा है 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए बहुत आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। हम सभी लोग जानते हैं कि टेन थीटा होता है साइन और कॉस का रेशो, अभी हमने पढ़ा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड करूं, डिवाइड कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड करूं तो देखो क्या आएगा, 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। फिर आगे देखिए क्या आएगा, 4 sin थीटा
अपॉन में आएगा कॉस थीटा और यहां पर आ जाएगा +1। ठीक है, इसे और सॉल्व कीजिए तो 4 tan थीटा आएगा, ये 4 tan थीटा -1 डिवाइडेड बाई 4 tan थीटा +1। सही है। अब देखिए यहां पर 4 tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है 3, यहां पर वैल्यू डाल दीजिए 3 - 1 और 3 + 1 दैट इज 2/4। आंसर आएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, देख लीजिए। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ 2 sin 3 थीटा इज इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए क्या दे रखा है, 2 sin 3 थीटा इज इक्वल टू √3, तो ये 2 अपॉन में ले जाइए, sin 3 थीटा इज इक्वल टू √3/2। सोच समझ कर बताइए साइन कितने डिग्री पर √3/2 देता है, साइन देता है 60 डिग्री पर। ठीक है, तो sin 3 थीटा कितना आ गया 60, यानी 3 थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। दैट्स वाई थीटा इज इक्वल टू 60/3, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे ना तो 20 आएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ √1 - cos 60 इज इक्वल टू √2 sin थीटा। मैं लिख देता हूं √1 - cos 60 इज इक्वल टू √2 sin थीटा। ठीक है, आगे लिखा है देन द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए ये 1 एज इट इज माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है cos 60 1/2। इस वैल्यू को यहां पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए 1/2, ये √2 एज इट इज, sin थीटा एज इट इज। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो यहां से आएगा 1 - हाफ मतलब हाफ इक्वल टू √2 एज इट इज, ये sin थीटा एज इट इज। ये √2 अपॉन में आएगा तो 1/√2 पहले से ये वाला और मल्टीप्लाई में एक और √2 मतलब sin थीटा। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 1/2 इक्वल टू sin थीटा। अब बताइए कितने डिग्री पर sin थीटा की sin कितने डिग्री पर 1/2 होता है, 30 डिग्री पर। दैट्स वाई थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, इफ x इक्वल टू 10 1 डिग्री, देखिए ये लिखा 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, इसी तरीके से कहां तक जा रहा है 10 89 तक जा रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि x की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक कंसेप्ट होता है जिसमें लिखा जाता है 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इस साल से ये कंसेप्ट इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, बीच में क्वेश्चन आ गया है, समझ लेते हैं इसे। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहां 1 डिग्री को देखिए, क्या 1 और 89 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 90 देता है, यानी हम 1 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 89 लिख सकते हैं। बस इसी कंसेप्ट से आगे बढ़ेंगे तो यहां क्या आ जाएगा 10 90 माइनस 89, इसी तरीके से ये 10 2 आएगा, 10 2 मतलब 10 90 माइनस 88, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। यहां पर 10 45 आएगा और 10 45 के बाद में 10 46 आएगा और इसी तरीके से 10 89 तक हम पहुंचेंगे। अब होगा क्या कि यहां पर cot थीटा होता है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं cot 89। सही है, ये 10 88 को क्या लिखेंगे cot 88। आगे बढ़ेंगे 10 45, यहां पर 10 46 और डॉट 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 10 88। अब देखिए कंसेप्ट क्या है कि जो हमारा 10 होता है tan थीटा वो रेसिप्रोकल होता है cot का, या cot रेसिप्रोकल होता है tan का। तो cot थीटा को जब हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि tan थीटा और मल्टीप्लाई cot थीटा इज इक्वल टू 1। सही है, यानी tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू
1 के बराबर हो जाएगी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1089, 10 यहां पर लास्ट में 1089 है, ठीक है। यहां पर cot 89 ये 1089 से डिवाइड हो जाएगा, cot 88 1088 डिवाइड होता चला जाएगा, लास्ट में हमारे पास में सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ 1045 बचेगा और 1045 की वैल्यू होती है 1045 की वैल्यू होती है 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।